नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप सभी को लाइव यानी कि वाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ाया जा सका है। तो कोशिश किया गया है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं उसको कंप्लीट करा जाए। तो आप लोग अधिक से अधिक लोग जो है कि वीडियो को शेयर करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। किसी भी तरीके से अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन होगा वह जो है कि आइडेंटिटीज़ पर आधारित होगा, यानी कि सर्वसमिका पर जो रिमाइंडर थ्योरम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आधारित होगा। और आप लोग जो है कि अच्छे से पढ़िए और इस सेशन का जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसका लाभ उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। +y⁴n x कामा यक्स प्लस वाई एक गुणनखंड होगा यदि n और नंबर हो या विषम संख्या हो। इसे कहने का मतलब यह है कि कोई अगर नंबर दिया गया हो जिसके पावर कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम लोग बात करें इस पर आधारित प्रश्न की कैसे पूछ सकता है, तो यह कह रहा है कि क्या कह रहा है ये, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, हमें पेंसिल को ले लेने दीजिए। के पावर n हो प्लस y के पावर n हो तो यह जो है x प्लस वाई से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या यूं कहें कि x प्लस वाई इसका गुणनखंड होगा। कब होगा? जब जो है n क्या हो, n जो है विषम संख्या हो। n क्या हो? n विषम संख्या हो। ठीक है, जैसे कहा जाए कि 17 के पावर 13 प्लस मान लेते हैं जो है 9 के पावर 13। अगर इस प्रकार से कहे और पूछे कि यह संख्या किस से पूरी तरीके से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे कि पहले चेक करेंगे कि इसके पावर जो है वो नंबर कैसा है, विषम संख्या है कि सम संख्या है। अगर वह विषम संख्या है तब जो है क्या होगा, इन दोनों का सम जो है, 1 मिनट, जो है इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम जो है 17 प्लस 9, यह इसका एक फैक्टर होगा। तो यह संख्या इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका होगा 26, यानी कि यह संख्या जो दी गई थी यह संख्या 26 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी और यही इसका एक गुणनखंड भी होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं इस पर। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है उसको देखते हैं कि इसमें क्या है। तो प्यारे साथियों, सेकेंड में कहता है कि x के पावर n माइनस वाई के पावर n, अगर ऐसी संख्या दी गई हो तो x माइनस वाई इसका एक गुणनखंड होगा यदि n इक्वल टू ऑड, यानी n क्या हो, उसके पावर में ऑड हो, विषम संख्या हो, तो यह x माइनस 1 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर कहा जाए कि अगर जो है कोई संख्या दी गई हो, अगर कहा जाए कि 21 के पावर जो है 21 के पावर जो है आपके पास 17 है, माइनस हमने कहा कि 13 के पावर 17 है, 13 के पावर 17 है। अब आपसे पूछा जाए कि यह संख्या किससे पूरी तरीके से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे कि सर पहले तो चेक करेंगे कि इसके पावर कैसी संख्या है। इसके पावर क्या चेक करेंगे कि इसके पावर में ऑड संख्या है कि इवन संख्या है। तो आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि n जो है इसके पावर में वो ऑड संख्या है। जब ऑड संख्या है तो प्रश्नानुसार यानी कि आइडेंटिटी के अनुसार 21 माइनस 13 इसका एक फैक्टर होगा। जब इसका एक फैक्टर होगा तो यही इसको जो है कि पूरी तरीके से क्या करेगा, यही इसको जो है कि पूरी तरीके से विभाजित करेगा। और जब यह पूरी तरीके से विभाजित करेगा तो जो है यही इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा।
और इन दोनों का अंतर कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 8। यानी कि यह संख्या जो दी गई थी, यह संख्या 8 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट जो है कि कौन सा आइडेंटिटीज दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट आइडेंटिटी कहता है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n कामा, यह जो है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों से पूरी तरीके से विभाजित होगा, या कहें कि दोनों जो है x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। तो कब होंगे, जब n का मान इवन हो या सम संख्या हो। ठीक है, कहने का मतलब इसका यह है कि अगर जो है कहा जाए कि 8 की पावर 18 माइनस 7 की पावर 18, ये तो ऐसे एग्जाम्पल लेके बताया जा रहा है कि आपको जो है कि आप लोग इसको समझ सके कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है इसमें। तो 8 के पावर 18 माइनस 7 की पावर 18 क्या होगा, ये पूछा जाए कि यह संख्या किससे पूरी तरीके से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे कि पहले चेक करेंगे कि इसकी पावर क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या। तो आप देखेंगे कि इसकी पावर जो है सम संख्या है। जब सम संख्या है तो यह जो है इसका दोनों गुणनखंड होंगे x माइनस, दोनों गुणनखंड होंगे इसके 8 माइनस 7 एंड क्या हो सकते हैं, एंड 8 प्लस 7। तो इसका फाइनली देखेंगे तो 8 में से 7 गया 1, और इसका फाइनली अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15। तो यह 1 से भी और 15 से भी दोनों से यह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं कि नेक्स्ट वाले टॉपिक में, नेक्स्ट वाले आइडेंटिटीज़ में यह क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में कहता है कि यदि x की पावर n प्लस वाई की पावर n अगर इस प्रकार से दिया हो और n के पावर इवन संख्या हो, तो न ही यह संख्या x प्लस वाई से विभाजित होगा और न ही संख्या यह x माइनस वाई से विभाजित होगा। ठीक है, यह किसी भी संख्या से यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आई होप कि आप लोगों को जो है ये जो आइडेंटिटीज़ दिए गए थे और जो है सर समीकरण जो दी गई हैं, इस पर आधारित सवाल आपको जो है कि दिखाते हैं कि किस प्रकार से सवाल इस पर पूछे गए थे। ठीक है, कि सम संख्या हो, अगर जो है ऑड नंबर हो, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि x की पावर n ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर हो, तो हम कहेंगे कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल टू, यह फार्मूला आपको लोग पता होगा, x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x स्क्वायर है माइनस एक्स वाई है और प्लस वाई स्क्वायर है। ये पहला आइडेंटिटीज था। और जो दूसरा था इस पर x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये था जो है जो जिस पर आधारित था वो फार्मूला था। आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे तो यह आइडेंटिटीज़ है। और तीसरा इसमें क्या कहता है, तीसरा इसमें कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अगर हम लोग फोर्थ की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि बताया गया था आप लोगों को कि यह किसी भी संख्या से यानी कि न ही जो है यह x प्लस वाई से और न ही जो है यह x माइनस वाई से विभाजित होगा। अगर इसको हम लोग बात करें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई के रूप में भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों चलते हैं हम लोग जो है कि नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि देखते हैं कि इस पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम पर और रिमाइंडर थ्योरम में जो है 25 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब जो है आज का जो होगा
वह है 26, जिसमें कहता है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः भाग देगी। ठीक है, विच नंबर विल डिवाइड कम्प्लीटली 49 की पावर 15 माइनस 1। क्या यह 18 होगा, क्या यह 14 होगा, क्या यह 48 होगा, क्या यह जो है 15 होगा। यह यूपी पुलिस के 2016 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें, अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा, क्या दिया हुआ है 49 की पावर 15 माइनस 1। अगर जो है पूछ रहा है कि यह संख्या किससे पूरी तरीके से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि इसके पावर जो है, इसके पावर जो है कौन सी संख्या है, ऑड है कि इवन है। अगर जो है कि इसके पावर जो है संख्या ऑड है, क्या यहाँ पर क्या मिला है चेक करने पर कि इसके पावर संख्या 8 है, तो यह जो है कि आप लोगों को बताया गया था कि अगर जो है इस प्रकार से दिया गया हो और उसके पावर जो है ऑड संख्या हो, तो जो है 49 माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और जब इसका एक फैक्टर होगा तो यही संख्या इसको क्या करेगी, कंप्लीटली रूप से डिवाइड करेगी। तो इसका मान क्या आएगा, 49 माइनस 1 में से गया कितना बचेगा, 48। और 48 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप चेक कर लेंगे कि आपके क्वेश्चन में किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 28 के पावर 2 के माइनस 3 के पावर 2 के को निम्न में से कौन सी संख्या विभाजित करेगी, यानी विच नंबर विल डिवाइड कम्प्लीटली 28 के पावर 2 के माइनस 3 के पावर 2 के। क्या वह ए 25 होगा, क्या वह जो है बी 23 होगा, क्या वह सी 31 होगा, क्या वह डी बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर जो है कि के बारे में मेंशन नहीं किया है प्यारे साथियों। यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर जो है के जो है, के यहाँ पर आप नोट बना के लिख लेंगे। यहाँ पर जो है आप नोट बना कर लिखेंगे कि के जो है ऑड संख्या है, के क्या है, ऑड नंबर है। के जो है ऑड नंबर है, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अब जो है कि अगर के यहाँ पर ऑड नंबर है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी सम संख्या में, यहाँ पर 2k है, 2 क्या है, 2 जो है कि सम संख्या है। जब 2 सम संख्या है, किसी भी 2 सम संख्या में अगर जो है हम लोग ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे हम कहें कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा, 6। और फिर हम बात करें 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा, 10। आप देख रहे हैं कि हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सम संख्या में, तो हमें क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। हमें क्या मिला था, हमें सम संख्या मिल रहा है। तो और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसके पावर सम संख्या है, तो सम संख्या होने की वजह से जो है इसके दो गुणनखंड होंगे और 28 प्लस 3 ये दोनों गुणनखंड होंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि 28 में से माइनस 3 घटा, आप कहेंगे कि 25, और जो है 28 में से प्लस 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 31। यही दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें आपके आंसर में दिया हुआ है। तो 25 और 31 दोनों दिया हुआ है, जो कि डी ऑप्शन बन रहा है। तो डी ऑप्शन को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इसमें कहता है कि 25 के पावर 16 प्लस 9 के पावर 16 किससे विभाजित होगी। क्या यह जो है ऑप्शन नंबर ए 34 से, क्या यह जो है ऑप्शन नंबर बी 16 से, क्या यह जो है ऑप्शन नंबर सी 14 से, क्या यह जो है डी ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से किसी से नहीं। तो आपको जो है ध्यान होगा कि आपको जो बताया गया था फार्मूला कि अगर कोई जो है संख्या यक्स की पावर n प्लस वाई की पावर n हो और यानी क्या हो, सम संख्या हो, तो आप प्रश्न में देख रहे होंगे कि n क्या है, एक सम संख्या है। n क्या है, एक सम संख्या है। तो यह जो है न तो
x प्लस वाई से विभाजित होगा और न ही यह जो है x माइनस वाई से विभाजित होगा। यानी कि इसमें से कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा है इसमें। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 34, जो कि ये से विभाजित नहीं होगा। इससे घटा देंगे कि 16, कितना बचेगा 16 बच जाएगा। और 16 जो होगा इसमें ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि बात करेंगे किससे, तो नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो प्यारे साथियों, ये जितने भी चीज़ें बताई गई हैं यह बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। इसे आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। और जो है जो भी प्यारे साथी इस चैनल से नए जुड़े हुए हों वे सभी जो है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।